वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको पहले वर्णमाला में स्वर पढ़ाया है और आज जो है मैं आपको व्यंजन वर्णमाला पढ़ाना चाहती हूँ। व्यंजन देखो किसे कहते हैं। व्यंजन ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है या एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इन्हें प्रतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतंत्र कहते हैं। ठीक है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, उदित व्यंजन भी कहते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। अंतःस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। य, र, ल, व। ठीक है। अब देखेंगे पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं और ज़्यादातर बच्चों का गलत हो जाता है। तो अर्धस्वर जो होते हैं ये आधे स्वर होते हैं और आधे व्यंजन होते हैं, ये और वह। ठीक है। रा जो है ये पेपर में पूछा जाता है कि लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, ये कंपित व्यंजन किसे कहते हैं। लुंठित व्यंजन रा को कहते हैं। ठीक है। पार्श्विक व्यंजन कहते हैं ला को। किसे कहते हैं? ला को। अब एक चीज़ और, सघोष और अल्पप्राण आपने पढ़ा ही है। तो ये जो है ये क्या है आपके पूरे के पूरे य, र, ल, व, ये जो 4 हैं ये आपके सघोष होते हैं और ये अल्पप्राण होते हैं। सघोष मतलब हमारी स्वर तंत्रिका से स्वर तंत्रिका का क्या होना? कंपन होना। अल्पप्राण में मतलब हवा का कम निकलना। ठीक है। ये आपके अल्पप्राण होते हैं। आगे देखेंगे। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। यह ऊष्म संघर्षी व्यंजन। संघर्षी मतलब इसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होता है। ठीक है। जैसे कि स, श, से, है, मतलब हवा जो है वो बिल्कुल संघर्ष करते हुए निकलती है। स, श, से, है। आप देखेंगे यहाँ से ये श जो है तालव्य, सा मूर्धन्य, शा दंतीय, हा कंठ। अब ये जो सा, शा, सा है ये अघोष है और हा जो है वो सघोष है। ठीक है। और एक चीज़ और, शा, सा, हा, ये क्या है? ये आपके महाप्राण है। क्या है? आपके महाप्राण। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन। अब देखो संयुक्त व्यंजन भी पेपर में पूछा जाता है। जब हमसे ये पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगर आपसे कुल व्यंजन पूछा जाए तो कुल व्यंजन हमारी ये 4 हो गए: स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म और संयुक्त। ठीक है। ये जो है ये क्या हो गए? संयुक्त है। ये आपके कुल व्यंजन हो गए। अब देखो कुल व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन क्या होता है? यदि 2 व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श्रा, त्रा, ज्ञा, श्रा। ठीक है। अब ये बने कैसे हैं? श्रा, का और शा के मेल से श्रा, ता और रा के त्रा, जा और रा के ज्ञा। ठीक है। और शा और रा के श्रा। ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। आगे मैंने आपको बताया था स्पर्शीय व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या मैंने आपको पहले ही बता दी है। स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है। का वर्ग वाले, चा वर्ग वाले, टा वर्ग वाले, ता वर्ग वाले, पा वर्ग वाले। ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं का वर्ग में का, खा, गा, घा, ड़ा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झाड़ा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढाड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धाना। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है। अब एक देखिए जो लास्ट के जो ये 5वां है इसे क्या कहते हैं? इसे पंच अक्षरम या नासिकीय वर्णन कहते हैं। ठीक है। या अनुनासिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुनासिक भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है। इनका उच्चारण स्थान का वर्ग का कंठ से, चा वर्ग का तालु से, टा वर्ग का मूर्धन्य से, ता वर्ग का दंत से और पा वर्ग का ओष्ठ से। ठीक है। अब ये देखेंगे मैंने यहाँ पे ये बना रखा है कॉलम। ये क्या है? अल्पप्राण। तो पहला, तीसरा और 5वां ये आपका क्या कहलाएगा? अल्पप्राण। महाप्राण दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा वर्ग जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? महाप्राण। ठीक है। अब इसमें सघोष और अघोष की भी बात की जाती है। तो पहला और दूसरा
अघोष, और तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। द्विगुणन, मैंने आपको पहले भी बताया था द्विगुणन किसे कहते हैं। तो ड और ढ जिनके नीचे ये होता है, ये बना होता है ना, ठीक है, इन्हें ड और ढ इन्हें द्विगुणन कहा जाता है। इनके और अन्य नाम है उच्छिप्त, उच्छ्रिप, संक्रमण, ये ताड़नजात, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और, हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, अब देखेंगे। वा का पूछा जाता है पेपर में। वा दंत ओष्ठ्य का उच्चारण है। सा का दंत है। रा और ला दंत मूल है। य और शा क्या है? तालु है। यश, अगर आप पढ़ेंगे तो ये रस, यश जो है वो तालु है। अब एक चीज़ और, रा को प्रकंपित, लुंठित या कंपन जात व्यंजन कहते हैं। ठीक है, वत्स्याय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वत्स्याय, देखिए वत्स्याय व्यंजन ना, ला, सा, जा, र। अगर आप इसको सिंपल देखेंगे, अगर आपको ट्रिक से याद करना हो तो सरल जन या जन सरल, ठीक है, ये आप बना सकते हैं सरल जन। ठीक है, सरल जन। आगे देखेंगे, मैंने नोट डाल रखा है सा को दंत से और शा को तालु से। ठीक है, अब ये पूछा जाता है जब हम स्पर्शीय व्यंजन पढ़ते हैं तो स्पर्शीय व्यंजन में महाप्राण जो होते हैं वो कितने होते हैं? 14 होते हैं। और अल्प प्राण जो होते हैं वो 19 होते हैं। चाहे आप हो सके तो आप इन्हें काउंट करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, ये भी पूछा जाता है संयुक्त अक्षरों का उच्चारण। हिंदी भाषा के उन उच्चारण के आधार पर ध्वनियों की 3 रीतियाँ होती हैं। अब पेपर में आता है कि ध्वनियाँ कितनी होती है, तो ध्वनि 3 होती है। संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्म ध्वनि। संयुक्त ध्वनि क्या कहलाती है? जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनि परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे बोली जाए, जैसे प्राण, घृणा, मिलन, कलंत, ट्रक, ड्राइवर, स्टेशन। ठीक है, ये क्या होती हैं? संयुक्त ध्वनि कहलाती है। संयुक्त ध्वनि आप देख रहे हो, जैसे पा के जस्ट यहाँ पे जो है ये जो रा बना है प्राण, घृणा के नीचे जो बना है क्या है? घृणा। ठीक है, मलन, ये 2 शब्द आपस में जुड़े हैं। ठीक है, ये क्या है? ये ध्वनियाँ ही तो है, वो भी कौन सी? व्यंजन ध्वनियाँ है। ठीक है, ये कलंत, ठीक है, ये ट्रक आप दिख रहे हैं, टा के नीचे रा, ड्राइवर, टा के नीचे रा, डा के, स्टेशन। ये जो इस तरीके से जो मिले हुए होते हैं, ये मतलब एक अक्षर आधा रहेगा, एक पूरा रहेगा, तो ये आपकी क्या कहलाएंगे? संयुक्त ध्वनियाँ। संपृक्त ध्वनियाँ क्या होती हैं? जब एक ध्वनि 2 व्यंजन से संयुक्त हो जाए, जब एक ध्वनि 2 व्यंजन से संयुक्त हो जाए, जैसे संबल, कंबल, बंदर, आप देख रहे हो संबल, ठीक है, कंबल, बंदर। ठीक है, ये शब्द जो होंगे ये संपृक्त ध्वनि कहलाएंगे। युग्म ध्वनि, जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वंद्व हो, जैसे देखेंगे प्रसन्नता, डबलना, अक्षुण, इसमें डबलना, दिक्कत, इसमें आधा का पूरा का, मन्नत, आधा ना पूरा ना, जैसे उन्नत, उन्नत भी आप देखेंगे उन्नत। ठीक है, जैसे अन्य, ये जो शब्द होंगे ये आपके युग्म ध्वनि कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए उर्स से वर्ण किसे कहेंगे? हाँ विसर्ग को, मतलब ये मैं कहना चाह रही हूँ कि उर्स से वर्ण जो है वो हा होता है, और हा का जो उच्चारण, हा को हम विसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, और हा का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? कंठ भी होता है। ठीक है, दंतोष्ठ्य वा और फा इसे बोलते हैं, ये जो होता है ये अरबी फारसी में यूज होता है, इसे आगत शब्द भी कहा जाता है। ताड़नजात ड और ढ जिसे द्विगुणन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। बात्सल्य ध्वनि कौन सी होती है? सरल जन। ठीक है, संघर्षहीन व्यंजन क्या होता है? या और वाह। ये संघर्षहीन पूछा जाता है पेपर में, संघर्षहीन व्यंजन कौन से होते हैं? तो या और वाह, या और वाह, इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है। ठीक है, और स्पर्श संगी व्यंजन का, स्पर्श संगी व्यंजन ये पेपर में पूछा जाता है। स्पर्श संगी व्यंजन कौन से होते हैं? चा वर्ग वाले, चा, छा, जा, झा, रा। ठीक है, चा, छा, जा, झा, रा, ये आपके क्या कहलाएंगे? स्पर्श संगी व्यंजन। आज के लिए इतना, धन्यवाद।